चंट चाची का दमदार जलवा। झूम कर नाची शैलजा और नित्या। निधि संग कजरी की डांसिंग यारी। शैलजा चाची जो पड़ती है सब पर भारी, क्योंकि ये है कैसी तेरी दिल लगी की षड्यंत्रकारी। रियल लाइफ में निधि तिवारी, लेकिन सीरियल में अपनी आईब्रोस मटकाकर आंखें घुमाकर शैलजा चाची चाल पर चाल चलती हैं। और बात करें रियल लाइफ की तो ये उतनी ही चुलबुली और दिल खुश मिजाज की हैं, जो अपनी सेहत का बखूबी ख्याल भी रखती हैं। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है निधि तिवारी के घर बिताने उनके साथ एक दिन, और जानने कि कैसे वो अपने दिन की शुरुआत करती हैं और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ सेट पर जाकर अपने किरदार में ढलती हैं। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात और करते हैं डे आउट की शुरुआत। कैसी तेरी दिल लगी की शैलजा चाची हमारे साथ है, यानी कि निधि तिवारी। और यहाँ जो है निधि की मॉर्निंग हो गई है। और कैसी रहती है मॉर्निंग जब शूट होता है? जिस दिन शूट होता है उस दिन तो हम लोग बहुत फास्ट सारा काम करते हैं। अभी मैं उठ के नहा चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी मैं फटाफट तैयार होंगी और मैं निकलूंगी जिम के लिए। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, बस मैं 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ जिम के लिए। उसके बाद फिर मैं अपनी मॉम से भी आपको मिलवाऊंगी। जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए। ये मेरी मॉम है, इनका नाम मधु तिवारी है। मैं और मेरी मॉम यहाँ पे अकेले रहते हैं और ये मेरा घर है जैसा कि आपने देखा ही है। और अभी मैं इसका इंटीरियर करना मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो इसलिए आपको कुछ दीवारों में वॉलपेपर दिखेगा और कुछ दीवारों में वॉलपेपर नहीं दिखेगा। एंड ये अगेन एक और मेंबर है, ये मेरा कैट है, इसका नाम क्रिप्टो है। क्रिप्टो हाय, हेलो। मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था मैं इंटीरियर खुद कर रही हूँ। ये वॉलपेपर मैंने और मेरी मॉम ने मिलके चूज़ किया है, प्लस ये ऊपर वाला भी। एंड ये जो सारी डेकोरेशन आप देख पा रहे हैं, ये हम अभी धीरे धीरे करके अपना घर डेकोरेट करना शुरू कर रहे हैं। और ये दीवार देखिए, अभी इसमें वॉलपेपर लग नहीं पाया है क्योंकि हमने अभी ऑर्डर किया बट आया नहीं अभी तक। एंड प्लीज़ कम। दिस इज़ माई बेडरूम। यहाँ पे मैं और मेरी मॉम रहते हैं। ये सारा वॉलपेपर भी इंटीरियर मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। दीज आर वेरी क्यूट थिंग्स। ये कल ही आए थे, मैंने ऑर्डर किए थे। 4 हैं ये बेसिकली, बहुत प्यारे दिखते हैं। एंड ये एक पेंटिंग है, मेरी पहले एक रूममेट रहती थी यहाँ पे, उसके भाई ने बनाई थी। एंड ये यहाँ की दीवार अभी प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि अभी इसका काम चालू है। अभी हमें लेट हो रहा है, हमें फटाफट चलना चाहिए। ओके, एंड से दिस, वैसे तो ये स्पीकर था बट क्या बोलते हैं, अभी ये ख़राब हो गया तो मैंने इसको ऐसा शो पीस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये भगवान है। मॉर्निंग का रूटीन मेरा यूजुअली ये रहता है कि उठते हैं, थोड़ा नहाते धोते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर घर से निकलते हैं। लेट्स हेड टू द जिम, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगी, तो हमें फटाफट करना चाहिए और निकलना चाहिए यहाँ से। तो ये मेरी स्कूटी है, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी धन्नो। मैं इसी से ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं तो हमें हेलमेट लगाना ज़रूरी है। अभी मैं हेलमेट पहन लेती हूँ। आज अगर लकीली बारिश नहीं हुई तो हम इस स्कूटी से ही मीरा रोड तक ट्रैवल करेंगे, यानी कि कैसी तेरी दिल लगी के सेट तक। विश कीजिए कि आज बारिश ना हो ताकि हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं जिम की तरफ, तो लेट्स गो। इसी हसल के साथ इनके हर दिन की शुरुआत होती है और हर दिन इसी राम प्यारी संग इनका सफर तय होता है। और इसी सफर में वो कसरत करना कभी नहीं भूलती। ऐसे में पूरी रफ्तार के साथ निधि तिवारी पहुंच गई हैं अपने जिम में। ये हमारे जिम का जाने का रास्ता है। हमारा जिम फर्स्ट फ्लोर पे है। आइए यहाँ से हम आगे से लेफ्ट लेंगे। बेसिकली हमें आउटसाइड के शूज़ अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना फुटवेयर उतारेंगे, फिर हम उसके बाद अंदर जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट शूज़ पहन लेते हैं क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई और हमें जिम करके सेट पे भी जाना है।
ये हमारे जिम का कॉर्नर है जहाँ पे हम लोग शूज़ पहनते हैं। सो मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। सो हमें फटाफट अपना वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम कार्डियो से करते हैं। भाई कसरत करने से पहले बॉडी को वार्म अप किया जाता है और निधि कार्डियो कर अपने बॉडी को वार्म अप कर लेती है ताकि वो उसके आगे हार्डकोर एक्सरसाइज कर सके। सो जैसा कि आपने देखा मैं कार्डियो कर चुकी हूँ। सो अभी हम फटाफट जाएंगे, हम बाइसेप, ट्राइसेप और बैक का थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे एंड देन उसके बाद निकलेंगे। प्लीज़ फॉलो मी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने कार्डियो कर लिया और मैंने भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस की हैं, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता क्योंकि मेरे ट्रेनर ही सब कराते हैं और इनका नाम है मुदस्सिर। सो अभी मैंने क्या क्या वर्कआउट किया है वो ये बताएंगे और हम क्या आगे और करने वाले हैं वो भी यही बताएंगे। अभी हमने बाइसेप ट्रेन किया है, ओवरहेड शोल्डर्स ट्रेन किया है, बैक ट्रेन किया है। अब हम चेस्ट ट्रेन करेंगे, देन कंपाउंड लिफ्ट करेंगे, दैट्स इट एंड डन हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। चलिए करते हैं। इससे कॉर्ड्स ट्रेन होते हैं, लेग्स के मसल्स मजबूत होते हैं, आपका नी सपोर्ट मिलता है, हैमस्ट्रिंग सपोर्ट मिलता है। दिस इज फॉर एक्सटेंशन लेग्स। तो जैसा कि आपने देखा हमारा आज का वर्कआउट हो चुका है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमें शूट पे भी जाना होता है, फिर हमें अपनी बॉडी भी मेंटेन करनी होती है क्योंकि हमारी बॉडी टीवी में दिखती है एट द एंड। सो वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो मैंने इसलिए 24 आवर्स का जिम लिया। अगर कभी मॉर्निंग में मैनेज नहीं हो पाया सो मैं इवनिंग में वर्कआउट करती हूँ आफ्टर शूट। ठीक है, सो अभी मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, फिर हम निकलते हैं सेट के लिए। चलिए। भाई कसरत तो हो गई और अब माइंड भी फ्रेश हो गया। ऐसे में वो अपनी राम प्यारी पर फिर से सवार हो गई है ताकि वो अपने जिम से सीधा सेट की ओर जा सके। और ऐसे में वो सफर तय कर पहुंच गई हैं अपने सेट पर।
तो जैसा कि आपने देखा कि हम मेरे घर से हमारे सेट की तरफ आ चुके हैं, तो चलिए अब मैं आपको अपने मेकअप रूम ले चलती हूँ। यहाँ से हमें ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे स्पॉट दादा हैं। सो ये सुबह की चाय से लेकर हमारे लंच से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। और ये मेरे मेकअप दादा हैं, अभी थोड़ी देर में ये रूम में मिलेंगे हमें। दिस इज माई रूम, एज यू कैन सी। सो ये मेरा रूम है, जैसा कि आपने देखा इसका भी इंटीरियर और डेकोरेशन मैंने खुद अपने हाथों से किया है। और मुझे क्योंकि सॉफ्ट टच बहुत पसंद है तो ये सब मैंने खुद लगाए हैं यहाँ पे। निधि तिवारी को एक भी मिनट वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे में सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने गणपति बप्पा के आगे धूप बत्ती जगाई और फिर बैठ गई अपनी चेयर में ताकि वो अपने किरदार में ढल सके। वैसे मेकअप से पहले वो अपनी स्किन का भी बखूबी ख्याल रखती हैं, इसीलिए मॉइस्चराइजर से ये अपनी स्किन को प्रेप करती हैं और फिर शुरू होता है इनका मेकअप शेकअप। तो अब हम शुरू करने वाले हैं निधि से शैलजा का सफ़र। सो हम सबसे पहले स्किन प्रेप से स्टार्ट करेंगे। सो हम सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएंगे एंड देन उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा कॉस्ट्यूम नहीं आ जाता। और ये हैं मेरे बबन दादा। सो आप स्क्रीन में जो देखते हो शैलजा कैसी दिख रही है तो वो सारी इनकी वजह से है, बिकॉज़ ये मेरा मेकअप इतना अच्छा करते हैं कि मुझे एक बार सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं एक बार स्क्रीन मॉनिटर चेक करूं कि मेकअप कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा। इस द वन की वो पूरे समय टैप रखते हैं कि हाँ अंडर आइज तो नहीं आ गई, लाफिंग लाइन तो नहीं आ गई। सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं मेकअप। मेकअप से पहले ये लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो बेस हमारी स्किन के अंदर चला जाएगा। और क्योंकि हमें रोज़ मेकअप करना होता है तो स्किन का थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो आई एम डन विथ माय सनस्क्रीन। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं। निधि तिवारी का मेकअप शुरू हो गया है और मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहले इनके चेहरे पर लगाया जाता है कलर करेक्टर ताकि स्किन के अनइवन कलर को छिपाया जा सके। और फिर पूरे चेहरे पर लगाया जाता है बेस ताकि स्किन इवन टोन दिखे। और साथ ही किया जाता है आँखों का मेकअप भी। वैसे बता दें कि शैलजा का किरदार ग्रे शेड का है और ग्रे शेड के किरदार की आँखें सबसे खास होती हैं, इसीलिए तो निधि के मेकअप में इनकी आँखों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो जैसा कि आप जानते हैं मेरा कैरेक्टर थोड़ा ग्रे है। सो ग्रे कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा मेन होती है हमारी आँखें। जैसे कि आप अगर हमारा एपिसोड भी देखोगे तो मैं आँखों से बहुत खेलती हूँ। उसके अलावा फेस की कटिंग और उस चीज़ में बब्बन दादा बहुत माहिर हैं। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे आइज़ से। सो मेरी आइज़ यूजुअली हम लोग स्मोकी आइज़ करते हैं विथ थोड़ा सा विंग। मेरा आइस हो गई है, लेकिन अब मेरा कॉस्ट्यूम भी आ चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि हम पहले चेंज कर लेते हैं। बट अभी फिर भी मेरे मेकअप में बहुत कुछ बचा है, जैसे कि ब्लश ऑन, कॉन्टोरिंग, लाइनर, आईलैशेस एंड आईब्रोज। सो ये रहा मेरा कॉस्ट्यूम।
हाँ, तो मेरे कॉम्बिनेशन यूजुअली ऐसे ही होते हैं, मतलब मुझे थोड़े ब्राइट शेड्स, ब्राइट कलर पहनाए जाते हैं। तो आप जैसे कि देख रहेंगे कि ये पिंक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज है, मेरा सारे कॉस्ट्यूम स्लीवलेस ही हैं इसमें। एंड उसके साथ ये मुझे येलो साड़ी दी गई है। तो अब हम फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद फिर अभी हमारा जो मेकअप बचा हुआ था हम उसे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए ये है मेरी ज्वेलरी, ये कान हाथ का है, सॉरी ये गले का है, कान का है, एंड ये मेरी रिंग एंड दिस इज माय ब्रेसलेट। सो अभी हम मेकअप कंटिन्यू करते हैं, देन उसके बाद फिर हम ज्वेलरी पहनेंगे। अभी जो आप ये देख रहे हैं जो आई शेडो कर रहा है बबन इतनी शिद्दत से, तो इसी शिद्दत का असर होता है जो मैं कॉन्फिडेंटली कैमरे में अपनी आँखों के साथ प्ले कर पाती हूँ। आईब्रोज ऊपर नीचे, कॉन्फिडेंटली ऐसे नीचे देखना, फिर ऊपर देखना, फिर नीचे देखना, फिर ऐसा रिएक्शंस देना। सो जो मैं करती हूँ वो सब इन आई शेडोज़ का कमाल है, जिससे मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरी आँखें अच्छी लगेंगी। अभी हम कर रहे हैं लाइनर। सो मेरा जो लाइनर रहता है वो यूजुअली हम विंक वाला करते हैं, थोड़ा सा एजेस पे एक्सटेंड रहता है क्योंकि इसके ऊपर हम अभी आईलैशेस भी लगाएंगे, सो प्रॉपर्ली विजिबल हो आईज़। देखिए मेरा लाइनर हो गया। तो ये सोनम दीदी हैं, आज मेरा हेयर करने वाली हैं। सो अभी मेरा जो लुक है वो बेसिकली जूड़ा का ही है, तो हम जूड़े में ही अलग अलग तरीके से खेलते हैं। तो घर में मेरा सिंपल जूड़ा रहता है, बट अभी हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं, सो उसमें मेरा थोड़ा सा अलग तरह का जूड़ा रहेगा। सो अब मेरी आई लैशेस लग चुकी हैं, तो अब मैं अपने हेयर के बारे में बताती हूँ। सो बेसिकली मेरा नॉर्मल जूड़ा होता है, बट अभी हमारा एक इवेंट चल रहा है, सो उसमें थोड़ा सा हम जूड़े में ही लुक ट्राई करते हैं। तो आज जो मेरा सामने से नॉर्मल पफ वाला रहता है उसकी जगह हम ये पेंसिल टोंग्स कर रहे हैं। फिर उसको हम पीछे की तरफ ले जाके ऐसे ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे एक पैकिंग भी लगाते हैं, एक पैकिंग भी लगाते हैं दीदी। उसके बाद फिर यहाँ पे पीछे एक प्रॉपर थोड़ा सा लो बन बनेगा, देन उसके ऊपर एक प्यारी सी हम ज्वेलरी लगाएंगे हेयर की। फिर वो बहुत खूबसूरत दिखता है। जैसे फाइनल जब ये बन जाएगा तो आप देखोगे तो समझ पाओगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी ये जो कर रहे हैं बबन दादा, ये कर रहे हैं फेस कटिंग। जैसे कि मैंने पहले बोला था, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रे कैरेक्टर के लिए, एक आइज़ और दूसरी कटिंग। तो अभी देखिएगा, अभी जो ये मेरा फेस यहाँ का प्लेन दिख रहा है, ये कटिंग होने के बाद कैसे प्रॉपर आपको शार्प नज़र आएगा, जो कि टीवी में भी दिखता है। देखिए कितनी मेहनत लगती है, हम जो टीवी में दिखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है। अभी मतलब मुझे लगता है हम काफ़ी देर से मेकअप कर रहे हैं और अभी हेयर भी हमारा चलेगा, इस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो टीवी में खूबसूरत दिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आर्टिस्ट को पहले आके सेट पे, प्लस हमारे मेकअप दादा, हमारी हेयर दीदी हमारे पीछे कितनी मेहनत करते, कितना एफर्ट लगाते हैं कि हम सुंदर दिखे टीवी में। सो ये ब्लश ऑन है। सो हम लोग स्पेशली इसमें एक दो शेड्स मिक्स करके लगाते हैं, क्योंकि मेरा जो चीक्स दिखाते हैं हम थोड़ा ब्राइट दिखाते हैं, थोड़ा पिंकिश टोन का। तो
और ये बबन का स्पेशल वर्ड है टमाटर। एंड ये अभी हम लगा रहे हैं हाइलाइटर ताकि फेस मेरा थोड़ा सा ग्लो करे। तो मैं इसकी बात कर रही थी, ये जो अभी आया है यहाँ पे प्रॉपर शेप, जो मेकअप के पहले बेस बस करने के बाद नहीं दिख रहा था, बट अभी ये प्रॉपर दिख रहा है, जो कि कैमरे में बहुत अच्छा दिखता है। ये शार्प कटिंग और ये शार्प कटिंग, साथ साथ हमारा नेक भी खूबसूरत दिखना चाहिए क्योंकि कलर मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फेस मेकअप के बाद हम नेक मेकअप करेंगे। एंड फेस जितना चमक रहा है उतना ही अभी मेरा गला भी चमकना स्टार्ट हो जाएगा हाइलाइटर लगाने के बाद। मैं जो खुद से करती हूँ वो है आईब्रोज एंड लिपस्टिक एंड मस्कारा देन सिंदूर। सो अभी हम आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो आईब्रोज करने के लिए मैं ये और ये 3 शेड्स मिक्स करती हूँ और हल्का सा ब्लैक्स में डालती हूँ। तो हम अभी इसको एंड हल्का सा ब्लैक ऐसा मिक्स करेंगे। हमारी लिपस्टिक लग चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश देने के लिए इसके ऊपर लिप ग्लॉस लगाती हूँ, लाइट पिंक कलर का। ये थोड़ा सा लिप में टिंट दे देता है बस। अब शो में क्योंकि मैं मैरिड दिखाई गई हूँ तो मुझे रोज़ सिंदूर लगाना होता है। तो सिंदूर के लिए भी मैं सेम लिप पैलेट ही यूज़ करती हूँ। लिप पैलेट का ये जो रेड वाला शेड है उसको, एंड हम ऐसे यहाँ से सेंटर लेके ऐसे मांग अपनी भर लेते हैं। सो वी आर ऑल सेट फॉर मेकअप। अभी बस एक बिंदी बची है, तो मेरा जैसे ही हेयर हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी बिंदी लगा लूँगी एंड देन फिर मुझे बस ईयररिंग पहनना रह जाएगा। निधि तिवारी का मेकअप तो हो गया, इनके हेयर स्टाइलिंग भी हो गई है, बन गया है खास जूड़ा भी और जूड़े में लगा दी गई है खास ज्वेलरी भी। इसी के साथ निधि ने पहन ली है बाकी सारी ज्वेलरीज भी जो उनके किरदार को शोभा देती हैं। और फिर निधि तिवारी से ये बन गई हैं शैलजा चाची, और शैलजा चाची के बनते ही इनके अंदर वो चाची वाले नखरे आ ही जाते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, मैं पास से पूरी तरह से शैलजा बन गई हूँ। ये मेरी सैंडल है, ये मेरी प्यारी सी साड़ी और ये मेरा ब्लाउज। एंड जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरी ज्वेलरी है डिसेंट सी, एंड ये प्यारा सा बन जिसमें हमने ये प्यारी सी ज्वेलरी लगाई है। एंड ये ट्विस्ट जो मैंने आपको दिखाया था, जो करते वक्त बहुत वियर्ड लग रहे थे, लेकिन अभी होने के बाद देखिए फाइनली कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सो ये मेरा रूम है। मैंने पहले भी बताया था मेरे को सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है, और ये जो है मैंने ये महाकालेश्वर से, ओमकारेश्वर से लिया था, इंदौर से। डबरू तो मैं इसको यहाँ पे लाके रख दिया है। एंड ये सारे छोटे 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 खिलौने मेरे, एंड ये एक सीनरी, बिकॉज ये जब मैंने रूम मिला था मुझे तो मैंने ये स्पेस देखा था तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, तो फिर मैंने ये सीनरी लगा दी। एंड ये सारी लाइटिंग, रूम का सारा इंटीरियर मैंने खुद अपने हाथों से किया। ये वॉलपेपर सब कुछ मैंने अपने हाथों से चिपकाया है, प्लस ये प्लांट्स, एवरीथिंग जो भी आप इंटीरियर देख रहे हो। एंड क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी में आए थे तो मैंने अपना टिफ़िन लाना पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए। सो मैंने अभी अपने लिए वड़ा पाव मंगाया है।
ये बाजू में जो आंटी है ये बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव देती हैं और मुझे वड़ा पाव पसंद भी है तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ। सो अभी इसमें से थोड़ा सा वड़ा पाव आज खा लेते हैं हम। बहुत यमी है। आप अगर इस साइड कभी आओ तो ट्राई ज़रूर करना। बहुत टेस्टी है। ऐसा मुंबई में अगर आप रह रहे हो तो आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो मुझे नहीं लगता मुंबई में रहना चाहिए। और फिर सीधा निकल गई अपने को स्टार से मिलने के लिए। वैसे बता दे कि शैलजा चाची की एक खासियत है, जिससे मिलती हैं उसे अपने रंग में ढाल लेती हैं। अब चाहे नित्या हो या फिर हो कजरी, दोनों ही शैलजा चाची की दीवानी है। तो मेरा मेकअप और हेयर हो चुका है, मैंने कॉस्ट्यूम भी पहन लिया है। तो अब हम चलते हैं, बाहर जाते हैं और देखते हैं सेट पे अभी कौन कौन है, फिर हम उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो ये है नित्या। ये मैं इसकी चाची जी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मतलब ये गायत्री जी के जो बेटे हैं गौरव, उनकी वाइफ है और मेरा और इसका 36 का आंकड़ा है। हाँ सो ये इनको मेरे से कंपटीशन करना है कि मैं इसके जैसी स्टाइलिश दिखूं। हमारा कंपटीशन ऐसा रहता है, लेकिन मैं अपनी मदर की सीट लेना चाहती हूँ। ऐसा वाला सीन है। तो हम जो रोज़ मस्ती करते हैं सेट पे, लाइक गाना बजाना, डांस करना, सो वो मैं और नित्या, वैसे तो ऑन स्क्रीन हम दुश्मन हैं लेकिन हाँ ऑफ स्क्रीन हम वैसे तो दोस्त हैं। सो लेट्स डू दैट। सो मैं आपको कजरी से मिलवाती हूँ। हेलो एवरीवन। ओके, सो अभी कुछ टाइम से तो कजरी दूसरी जगह और मैं दूसरी जगह शूट कर रहे थे, बट अभी हम कुछ दिनों से ही साथ में शूट करना स्टार्ट किए हैं। तो अभी की जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। सीन्स भले ही हमने साथ में ना किए हों, लेकिन हम लोग की मेकअप रूम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, ऑन स्क्रीन अभी तक हमें खुद पता ही नहीं पता क्या होने वाला है। बट ऑफ स्क्रीन अच्छी है। और निधि के लिए मैं बोलूँगी कि ये जैसी दिखती है ना वैसी सी है, क्यूट क्यूट गोलू मोलू सी एकदम ऐसे ऐसे पूरे सेट पे सबका मन लगाए रहती है। बिल्कुल सही कहा। शैलजा चाची का चार्म ही ऐसा है जो ऑफ कैमरा सभी को लुभा लेता है। खैर, ऐसे ही निधि तिवारी अपना हर दिन व्यतीत करती हैं सेट पर। फिलहाल तो निधि तिवारी से लेते हैं विदा।
क्योंकि इनकी शूटिंग का समय हो गया है और ऐसे में जाते जाते उन्होंने माथे पर लगा ली है शैलजा चाची वाली बिंदी भी। तो चलिए छोड़ जाते हैं इनको इनकी शूटिंग के लिए। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।